99% लोग आज भी नहीं जानते नवरात्र में माता रानी को क्यों चढ़ाए जाते हैं दूर्वा। दूर्वा चढ़ाने से क्या होता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर जब आस्था और भक्ति की पवित्र धारा प्रवाहित होती है तो संपूर्ण वातावरण दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। सनातन संस्कृति के महासागर में अनगिनत व्रत, पर्व और अनुष्ठान रूपी रत्न विद्यमान हैं, जिनमें शारदीय और चैत्र नवरात्र का स्थान सर्वोपरि है। यह 9 दिनों की एक विशेष साधना अवधि है जो आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा की उपासना को समर्पित है। इन 9 रात्रियों में भक्तगण उपवास, जप, तप और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का वास हो। देवी की पूजा में अनेक प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जैसे पुष्प, फल, मिष्टान्न, इत्र और श्रृंगार की सामग्री। प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है। इसी पूजा विधान के अंतर्गत एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है दूर्वा, जिसे साधारण भाषा में दूब घास भी कहा जाता है। भगवान गणेश की पूजा में तो दूर्वा का महत्व सर्वविदित है। उनके बिना गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नवरात्र के पवित्र दिनों में माता दुर्गा को भी दूर्वा अर्पित करने की परंपरा है और इसका विशेष फल प्राप्त होता है। यह एक ऐसा रहस्यमयी विधान है जिसके पीछे गहरे पौराणिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक कारण छिपे हुए हैं। आखिर वह क्या कारण है कि देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी और गणपति की माता स्वयं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को यह साधारण सी घास इतनी प्रिय है। नवरात्र के दौरान इसे चढ़ाने से भक्त को कौन से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आइए हम इस गहन विषय पर विस्तार से विचार करें और आदिशक्ति की पूजा में दूर्वा के इस अद्भुत महत्व को समझने का प्रयास करें। क्या है दूर्वा? एक दिव्य वनस्पति दूर्वा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में साइनोडोन डेक्टाइलोन कहते हैं, पृथ्वी पर लगभग सर्वत्र पाई जाने वाली एक सामान्य घास है। यह अपनी अत्यंत तीव्र गति से फैलने और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को जीवित रखने की अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है। चाहे जितनी भी गर्मी हो या पानी का अभाव हो, दूर्वा की जड़ें भूमि के भीतर जीवित रहती हैं और वर्षा की कुछ बूंदें पड़ते ही पुनः हरी भरी हो जाती हैं। उसकी इसी अदम्य जिजीविषा और पौष्ट पुनर्जीवन की क्षमता ने इसे ऋषियों और मनीषियों की दृष्टि में एक विशेष स्थान प्रदान किया। यह केवल एक घास नहीं, अपितु जीवन शक्ति, अमृता और निरंतरता का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में दूर्वा की उत्पत्ति की अनेक कथाएं मिलती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब देवता और असुरों के मध्य समुद्र मंथन हुआ तो उससे 14 दिव्य रत्न निकले। इन्हीं में से एक अमृत कलश भी था। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक पड़ीं। उन्हीं बूंदों से जिस दिव्य घास की उत्पत्ति हुई उसे दूर्वा कहा गया। अमृत के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसमें अमृता का गुण विद्यमान है और यह कभी नष्ट नहीं होती। इसी कारण इसे मांगलिक कार्यों और देव पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। दूर्वा का सबसे गहरा संबंध प्रथम पूज्य भगवान गणेश के साथ है। कथा के अनुसार अनलासुर नामक एक दैत्य ने अपने ताप से तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया था। उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि की ज्वालाओं से देवता और वे ऋषि मुनि जलने लगे। तब सभी ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणपति ने उस दैत्य को जीवित ही निगल लिया, परंतु उसके ताप के कारण भगवान गणेश के उदर में तीव्र जलन होने लगी। जब अनेक उपचारों से भी यह जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर भगवान गणेश को खिलाईं। दूर्वा की शीतलता के प्रभाव से गणपति के उदर की जलन तत्काल शांत हो गई। तब भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर दूर्वा को यह वरदान दिया
कि जो कोई भक्त मुझे श्रद्धापूर्वक दूर्वा अर्पित करेगा वह मेरा प्रिय होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार दूर्वा पवित्रता, शीतलता, सौभाग्य और विघ्न विनाश का प्रतीक बन गई। उसकी फुनगी में 3 पत्तियां होती हैं जो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। यह सात्विक ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत है और पूजा के समय वातावरण में सकारात्मक तरंगों का संचार करती है। माता दुर्गा और दूर्वा का पौराणिक संबंध। जब हम भगवान गणेश और दूर्वा के अटूट संबंध को समझ लेते हैं तो माता दुर्गा के साथ इसके जुड़ाव को समझना और भी सरल हो जाता है। माता पार्वती, जो कि दुर्गा का ही सौम्य स्वरूप है, भगवान गणेश की माता है। जो वस्तु पुत्र को प्रिय हो वह माता को भी अवश्य प्रिय होती है। इस सरल तर्क के आधार पर भी माता दुर्गा को दूर्वा अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह ऐसा है मानो कोई भक्त अपने निवेदन की अर्जी पहले पुत्र गणेश के माध्यम से माता तक पहुंचा रहा हो। इसके अतिरिक्त कुछ पौराणिक आख्यानों में शक्ति और दूर्वा के संबंध का सुंदर वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार जब माता दुर्गा ने महिषासुर नामक महाभयंकर असुर के साथ 9 दिनों तक घनघोर युद्ध किया तो उनके भीतर की ऊर्जा और क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात भी देवी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके शरीर का ताप इतना बढ़ गया था कि संपूर्ण सृष्टि उसके प्रभाव से संतप्त होने लगी। तब देवताओं ने देवी के ताप को शांत करने के लिए अनेक शीतल वस्तुओं से उनका अभिषेक किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अमृत से सिंचित शीतल गुण वाली पवित्र दूर्वा घास देवी के चरणों में अर्पित की और उनके संपूर्ण शरीर पर उसका लेप किया। दूर्वा के शीतल स्पर्श और उसकी दिव्य ऊर्जा से माता का ताप और क्रोध शांत हुआ। वे अपने सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप में लौट आईं। तब माता ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि जो भक्त नवरात्र के दौरान विशेषकर मेरे प्रचंड स्वरूपों की शांति के लिए मुझे यह शीतल दूर्वा अर्पित करेगा, उसके जीवन से भी क्रोध, ताप, संताप और सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाएंगे। उसे मानसिक शांति और शारीरिक शीतलता की प्राप्ति होगी। एक अन्य प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार दूर्वा का फैलने का गुण माता की कृपा के विस्तार का प्रतीक है। जिस प्रकार एक छोटी सी दूर्वा की जड़ संपूर्ण मैदान को हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार माता की कृपा का एक कण भी भक्त के संपूर्ण जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है। दूर्वा चढ़ाना इस बात का भी प्रतीक है कि हे माता, जैसे यह दूर्वा निरंतर बढ़ती रहती है, वैसे ही हमारा वंश, हमारा सौभाग्य और हमारा पुण्य भी निरंतर बढ़ता रहे, यह कभी क्षीण न हो। दूर्वा की एक और विशेषता है उसकी दृढ़ता। वह पैरों तले रौंदी जाने पर भी नष्ट नहीं होती, अपितु और अधिक दृढ़ता से भूमि को पकड़ लेती है। यह भक्त के भीतर दृढ़ता और सहनशीलता का भाव जागृत करने का प्रतीक है। भक्त दूर्वा अर्पित करते हुए माता से प्रार्थना करता है कि हे मां, मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट और बाधाएं आएं, मुझे भी इस दूर्वा के समान दृढ़ और सहिष्णु बनाना, ताकि मैं हर परिस्थिति में अविचल रह सकूं। नवरात्र में दूर्वा चढ़ाने का विशेष महत्व और लाभ। नवरात्र के 9 दिन केवल उत्सव के नहीं, अपितु गहन साधना के दिन होते हैं। भक्त उपवास रखते हैं, जिससे शरीर में वात और पित्त का प्रकोप बढ़ सकता है। लंबे समय तक मंत्र जाप और ध्यान करने से मानसिक ऊर्जा भी तीव्र होती है, जिससे एक प्रकार का आंतरिक ताप उत्पन्न होता है। ऐसे में देवी को शीतल प्रकृति की दूर्वा अर्पित करना प्रतीकात्मक रूप से अपने शरीर और मन में उत्पन्न हुए अतिरिक्त ताप को शांत करने की प्रार्थना है। यह एक संकेत है कि हे जगत जननी, हमारी साधना को सफल करें और इस दौरान उत्पन्न हुए किसी भी शारीरिक या मानसिक असंतुलन से हमारी रक्षा करें। आइए अब बिंदुवार तरीके से जानते हैं कि माता को दूर्वा चढ़ाने से कौन कौन से विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं। 1. आरोग्यता और रोगों से
मुक्ति। आयुर्वेद में दूर्वा को एक महाऔषधि माना गया है। यह रक्त शोधक, पित्त शामक और दाह नाशक होती है। इसका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। जब कोई भक्त श्रद्धापूर्वक माता को दूर्वा अर्पित करता है तो यह केवल एक पूजा की वस्तु नहीं रहती, अपितु यह भक्त के लिए आरोग्य का प्रसाद बन जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी को अर्पित दूर्वा को बाद में ग्रहण करने से या अपने पास रखने से असाध्य रोगों में भी लाभ मिलता है और शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। यह मानसिक शांति प्रदान कर तनाव और चिंता जैसी समस्याओं को भी दूर करती है। 2. पारिवारिक सुख और वंश वृद्धि। दूर्वा का एक नाम अनंता भी है, अर्थात जिसका अंत न हो। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और यह निरंतर फैलती रहती है। इस गुण के कारण इसे वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, वे यदि नवरात्र में प्रतिदिन माता को दूर्वा की 21 गांठों का एक जोड़ा अर्पित करें तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यह परिवार में प्रेम, सामंजस्य और एकता को बढ़ाती है और कुल की बेल को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान करती है। 3. धन और समृद्धि की प्राप्ति। दूर्वा का हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो व्यापार, बुद्धि और धन का कारक है। माता दुर्गा को दूर्वा अर्पित करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष शांत होते हैं। विशेषकर माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा में दूर्वा चढ़ाने से राहु के अशुभ प्रभाव प्रभाव से भी शांति मिलती है। यह जीवन में धन के आगमन के नए मार्ग खोलती है, व्यापार में उन्नति प्रदान करती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाती है। यह प्रार्थना का प्रतीक है कि हमारा घर भी दूर्वा की भांति धन धान्य से हरा भरा रहे। 4. शत्रुओं पर विजय और बाधाओं का नाश। दूर्वा भगवान गणेश को प्रिय होने के कारण विघ्नहर्ता है। जब इसे उनकी माता शक्ति स्वरूपा दुर्गा को अर्पित किया जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। माता अपने भक्त के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं, संकटों और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति गुप्त शत्रुओं से परेशान हो या किसी मुकदमे में फंसा हो तो उसे देवी के प्रचंड स्वरूप जैसे मां काली या मां बगलामुखी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे उसे अदृश्य बाधाओं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। 5. मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच मानसिक शांति एक अनमोल खजाना है। दूर्वा की शीतलता मन के उद्वेग, क्रोध और चिंता को शांत करती है। नवरात्र में देवी को दूर्वा अर्पित करते हुए जब भक्त ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करता है तो उसके मन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यह साधना में आ रही बाधाओं को दूर कर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती है और भक्त का चित्त देवी के चरणों में स्थिर होता है। दूर्वा अर्पित करने की सही विधि। किसी भी पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही विधि विधान से किया जाए। माता दुर्गा को दूर्वा अर्पित करने की भी एक सरल विधि है। दूर्वा सदैव किसी स्वच्छ स्थान जैसे किसी मंदिर, बगीचे या पार्क से ही तोड़नी चाहिए। सड़क के किनारे या किसी अशुद्ध स्थान पर उगी हुई दूर्वा का प्रयोग न करें। दूर्वा को तोड़ने से पहले मन ही मन उससे और पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी चाहिए। दूर्वा ताजी, हरी और कोमल होनी चाहिए। सूखी या पीली पड़ी दूर्वा पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती। पूजा से पहले दूर्वा को शुद्ध जल या गंगा जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। दूर्वा की 21 गांठें बनाकर उनका एक मुकुट या माला तैयार की जा सकती है। यदि यह संभव न हो तो 11 या 21 दूर्वा की फुनगियों को मिलाकर एक गुच्छा बना लें। इस गुच्छे को अपने दाहिने हाथ में लेकर माता के मंत्रों का जाप करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय अपनी मनोकामना का स्मरण करें और माता से उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। उपसंहार। प्रकृति का प्रत्येक कण ईश्वर की सत्ता का साक्षी है।
एक साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास अपने भीतर कितने गहरे आध्यात्मिक और औषधीय रहस्य समेटे हुए हैं, यह हमारी सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। नवरात्र में जगत जननी मां दुर्गा को दूर्वा अर्पित करना केवल एक कर्मकांड नहीं है, अपितु यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अपनी जड़ों से जुड़ाव और दिव्यता के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। एक भक्त का निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी भेंट है, जिसे परमात्मा सहर्ष स्वीकार करते हैं। दूर्वा की भांति विनम्र, सहिष्णु और जीवन शक्ति से भरपूर बनना ही इस अनुष्ठान का वास्तविक सार है। जब हम इन भावों के साथ माता के चरणों में दूर्वा की एक छोटी सी पत्ती भी अर्पित करते हैं, तो वे हमारी सभी कामनाओं को उसी प्रकार पूर्ण करती हैं, जिस प्रकार दूर्वा की एक जड़ पूरे भूखंड को हरियाली से आच्छादित कर देती है। यह भक्त और भगवान के मध्य एक शीतल, सात्विक और अटूट संबंध का सेतु है, जो जीवन के हर क्षेत्र में विजय, आरोग्य और मंगल का वरदान प्रदान करता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना और कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी माता रानी। आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।